शशिकांत जी, स्थिति बेहद गंभीर है इस समय। न केवल आपको नहीं लगता कि पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि एक अक्यूज्ड और संगीन मामले का अक्यूज जिस पर अपहरण का, मारपीट का, हिंसा भड़काने का आरोप है, मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह, वो पुलिस को धमकी दे रहा है, अपने आदमी को छुड़ा रहा है। कोर्ट डिसाइड करेगा ना कोई गिल्टी है कि इनोसेंट है, कोर्ट डिसाइड करेगा। यहां तो पुलिस क्या डर के मारे छोड़ दिया पुलिस ने, पहली बात। दूसरी बात, निकलने के बाद वो वही लवप्रीत तूफान किस तरह की बातें कर रहा है, हम गुलामी की जंजीरों को उखाड़ कर फेंक देंगे, बात हो रही है खालिस्तान बनेगा। सर, क्या बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है जिसको इस तरह की राजनीति में नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब में आजकल जो स्थिति हो रही है, धीरे धीरे काफी समय से चल रहा था, आपको थोड़ी और नीचे हो गई है सिचुएशन, नो डाउट सीरियस है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें डेटोरेशन हुआ है, नो डाउट अबाउट इट अगेन। और जो ये इंसिडेंट है, जैसे मैंने कहा, ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस इसको रोक लेगी, खालिस्तान को नहीं बनने देगी, सब कुछ चीज है। और उससे ज्यादा मुझे चिंता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की और पंजाब पुलिस का गिरता हुआ मोराल। जब मेरे अंदर दम ही नहीं है, मेरे अंदर मोराल है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? बिट्टा जी पूछिए, उनसे पूछिए वो किस तरीके से लड़ते रहे हैं। बेसिक चीज है मोराल की। अगर मोराल आप है तो एवरीथिंग इज ऑल राइट, हम सब कुछ फेस कर सकते हैं। पर अगर मोराल कहीं हमारा गिर गया, उसको नहीं रोका गया, संभाला गया, तब तो सिचुएशन संभाले से संभलेगी भी नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं 8 फरवरी की तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं। ये केवल एक कल अजनाला की तस्वीरें नहीं है। देखिए 8 फरवरी को किस तरह से पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पीटा गया पंजाब पुलिस को। वो पंजाब पुलिस जो डंके की चोट पर जाती थी, खेतों में जाकर, गांवों में जाकर ढूंढ ढूंढ के आतंकवादियों को मारती थी, वो पंजाब पुलिस किस तरह से पिट रही है चंडीगढ़ की सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर। शशिकांत जी, ये सिस्टमैटिक वीकनिंग ऑफ द पुलिस है। क्या हो रहा है पंजाब में? क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या पुअर लीडरशिप है? पुअर इंटेलिजेंस, पुअर ऑपरेशंस, पुअर लीडरशिप, पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप? देखिए, इसमें जैसे बिट्टा जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने, बहस हम करते जाएंगे, कोई अंत नहीं है। और मैं समझता हूं जब भी कोई डिस्कशन होता है, हमें किसी सिट्टे पे, किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं पैनल के, उनको कहें कि प्लीज दिस इज द टाइम, एक बार इकट्ठे अगर हो जाए। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो इस हम लोगों की आपसी फूट का लोग कोई भी फायदा उठा सकते हैं। आप, मेरा रिक्वेस्ट इतनी ही है, तू मैं ना करें, जैसे बिट्टा जी ने भी कहा है, लेट्स ट्राई टू कंटेन द सिचुएशन। थैंक यू। फेयर पॉइंट। सैयद असद अब्बास, इसमें राजनीतिक तू में सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं, सभी को एक साथ आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। और इस तरह के लोग जो खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, जो गुलामी की जंजीरों की बात करते हैं, उनको पकड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो खालसा पंथ बनाने की बात करे तो सोचिए, खालसा पंथ था जो था, उसकी राजधानी तो लाहौर थी। ये सब जो खालिस्तानी पाकिस्तान से पैसा लेकर हमारे देश में उपद्रव कर रहे हैं, कनाडा में बैठकर या यूरोप में बैठकर, अरे खालिस्तान बनाने तो लाहौर ले, लाहौर में बनाओ। सैयद असद अब्बास। गौरव साहब, आपके साथ मैंने बहुत सारे शोज किए हैं और आपकी जो बात है नेशन फर्स्ट, इससे सर्वप्रिय कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए। हमारा, जैसे मैंने कहा, मुल्क एक है, हिंदुस्तान एक है, और कोई ताकत जो चाहे पाकिस्तान से आती हो, कनाडा, यूरोप और जहां भी तमाम इनकी फंडिंग है, सबको रोक देना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि आयरन हैंड्स, लोहे के हाथों के साथ इनका संवाद होना चाहिए, डायलॉग, बस यही बात समझते हैं। और दूसरी बात, हमारे, जैसे कहा मैंने, स्टेट और सेंटर दोनों को, और सेंटर को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, रॉ को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को। जब पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट बुरा लगता है, असम की भाजपा की पुलिस वहां पे पहुंच जाती है, बट अमृतपाल पे क्यों भाजपा कोई एक्शन नहीं लेती? मैं समझता हूँ ऐसे आदमी को इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। इमीडिएट अरेस्ट अमृतपाल सिंह हो या फिर लवप्रीत तूफान हो, या इस तरह के लोग जो खालिस्तान की बात करें। गौरव, अरेस्ट किया हुआ छोड़ दिया, यही तो हम कह रहे हैं कि समझौते किए हुए हैं। हम तो कह रहे हैं केंद्र की तरफ से आपको जो मदद चाहिए, हम मदद देने को तैयार हैं। इंटेलिजेंस इनपुट लगातार इनको जारी है। मैं तारीख बता रहा हूं आपको, 3 अक्टूबर 2022 को लास्ट इनपुट जो मेरी जानकारी, उसके अलावा और भी होंगी, जो उनको इनपुट लगातार जारी है। और पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस पहुंच जाती है राजधानी दिल्ली।
पवन खेड़ा को अगर गिरफ्तार करना हो, इस आदमी को क्यों छोड़ा हुआ है? लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मुद्दा है, और यहाँ राज्य सरकार घुटने टेके नजर आ रही है। सेठी जी देखिए, राज्य सरकार ने इस सिचुएशन को बड़ी इंटेलिजेंटली हैंडल करा है। अपने स्टेट के अंदर कोई वहां पे अप्रिय घटना ना घटे। अगर किसी भी प्रदेश के अंदर अगर हजारों लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अप्रिय घटना क्या, अप्रिय घटना तो घट गई, अप्रिय घटना तो घट गई कल। आपने क्या किया? अप्रिय घटना तो घट गई कल। नहीं, आप देखिए, आप आरपी सिंह जी, आप किसी चीज को, जो चीज नहीं है उसको क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको एक तारीख याद दिला रहा हूं, सुनिए। परमिंदर सिंह शेट्टी, आप पैदा नहीं हुए होंगे, मैं आपको तारीख याद दिलाता हूं। अक्टूबर 1981 याद रखिएगा, चौक मेहता पर भी इसी प्रकार घटना हुई थी। सारी पकड़ लिया था भिंडराना को, फिर कमजोर सरकार ने छोड़ दिया, और उसके बाद जो हुआ सबको जानकारी है। हमारा सिर्फ डर और हमारी संशय सिर्फ इतना है, और आपसे निवेदन भी कर रहे हैं, आपकी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि कृपा कर जो आपको समर्थन, जो सपोर्ट, जो पूरी सपोर्ट चाहिए, हम वो देने को तैयार है। कृपा कर पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, मैं सरकार में नहीं हूं, आप सरकार से बात करिए जो बात करनी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत की सरकार को पंजाब के इश्यूज को एड्रेस करने की आवश्यकता है। पंजाब के अंदर बहुत सारे इशू हैं जो किसानों से आपने वादे करे, आपने वो पूरे नहीं करे। जो 5,000 किसानों के ऊपर आपने केस दर्ज किया, खालिस्तान की बात करना, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स नहीं। आई एम सॉरी सेठी जी, कोई कंपनसेशन नहीं दिया। कोई भी मुद्दा हो, खालिस्तान नहीं, खालिस्तान की को जस्टिफाई मत करिए किसी भी तरह से। खालिस्तान की बात, आप मुद्दे उठाइए और बात करिए खालिस्तान की, और बोलिए लोगों का गुस्सा आएगा। बिट्टा साहब, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 10 मुद्दे गिना दीजिए और बीच में खालिस्तान का तुर्रा भी दे दीजिए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी बिट्टा साहब। आपके मुद्दों को एड्रेस करने की आवश्यकता है सरकार की। ये विक्टिम कार्ड लेकर जो खड़े हो जाते हैं ना 10 मुद्दे को लेकर, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेके नहीं खड़ा हुआ, जो इश्यूज है, जो मेरा आज का मुद्दा खालिस्तान का है, उनको इग्नोर खालिस्तान की बात कर रहे हैं जो लोग। करा जा रहा है। मैं देश बिट्टा साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, केवल बिट्टा साहब जवाब दीजिए। जिस तरह कोई भी मुद्दा हो वो फिर खालिस्तान की बात करने लग जाते हैं लोग, बात सड़कों पर उतर कर। मैं आपको बताता हूं, अभी आपने शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का जिक्र किया, गौरव जी, जिसका काबल कंधार तक राज का, जिसकी फौज का जर्नल था हरि सिंह नलुआ। माए कहती थी बच्चा सो जा, नलुआ आ गया। काबल कंधार तक राज। अभी कुछ दिन महीने पहले लाहौर में उसके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी ननकाना साहब के अंदर अपमान हुआ, को फिल्म स्टार आके सिगरेट जूते लेके अंदर आ गए। चुप, सिख भाइयों का डॉक्टर का कत्लेआम कर दिया जाए, अमृतपाल चुप। बड़ी बात।